दोनों हाथों को जोड़ेंगे। चेहरे पे स्माइल, बहुत प्यारी स्माइल। कमर बिल्कुल सीधी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, आज का सुंदर दिन देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। खुशियों से भरा जीवन का दान देने के लिए प्रभु जी आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अमृत वेले में हमको उठाने के लिए प्यारे प्रभु जी आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस पावर बुक की क्लास हमें दिलाने के लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस टाइम का शुक्रिया प्रभु जी, इस वक्त का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मनुष्य देह देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। मुझे मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, मैं सो पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, बहुत प्यारा, बहुत क्रिएटिव माइंड देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारा दिल देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारी सोल देने के लिए प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया, जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, अलाउ किया, अपनी बेटी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुनिया में लाने के लिए मम्मी पापा आपका दिल से शुक्रिया, मुझे खिलाने पिलाने के लिए शुक्रिया, मुझे पालने पोसने के लिए शुक्रिया, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए शुक्रिया, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे हर खुशी देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे प्रभु जी, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, इन 5 तत्वों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जिनसे मैं बनी हूँ, हर चीज बनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनसे मेरी प्यारी सी दोस्ती कराने के लिए शुक्रिया, ये प्यारी धरती माँ जो हर पल मुझे संभालती है। देखो, इन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, कारोबार करने के लिए ऑफिस दिया, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दिए, खाने के लिए भरपूर मात्रा में हेल्दी टेस्टी खाना दिया, फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स दिए, ड्राई फ्रूट्स दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारी धरती माँ। मुझे सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया माँ। हर पल मुझे संभालने के लिए शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जल पिता, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपसे मैं 70% बनी हूँ और मेरा माइंड 80%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे शीतल बनाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा पोलाइट काम बनाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अमृत जल पिता, मेरे हर कार्य में मेरा साथ देने के लिए, मेरे हर काम पूरे कराने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, आई लव यू धरती माँ, थैंक यू अमृत जल पिता, आई लव यू अमृत जल पिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे स्पेस देने के लिए, मेरे अंदर नई स्पेस बनाने के लिए, सारी अनवांटेड चीजों को बाहर निकालने के लिए, मुझे प्योर बनाने के लिए, मेरे अंदर नए नए स्पेस क्रिएट करने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, मत शुक्रिया, शुक्रिया। पेड़ पौधों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, चांद सितारों का शुक्रिया, बादलों का शुक्रिया, मौसमों का शुक्रिया, 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया, 9 ग्रहों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, आपके आशीर्वादों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
थैंक यू अमृत जल पिता। थैंक यू आकाश देव। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सूर्य देव, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे आज का एक और दिन देने के लिए, खुशियों से भरा ये जीवन देने के लिए, मेरे जीवन में ये रोशनी देने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए, मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए, प्यारे सूर्य देव आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे हेल्दी परफेक्ट बनाने के लिए आपका शुक्रिया, मुझे एनर्जेटिक बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे एक्टिव रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वायुदेव, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वायुदेव, ये मेरे गुरु हैं, मुझे अंदर जाके क्लीन कर रहे हैं, ये मुझे प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। इनका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव, आई लव यू अग्निदेव। थैंक यू अग्निदेव। थैंक यू पांच तत्वों का शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जीवन में बहुत सुंदर रिश्ते देने के लिए शुक्रिया, सब में प्यार देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारे हारमोनियस रिश्ते देने के लिए शुक्रिया, जीवन बहुत प्यारा जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया, देवता समान जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया, बहुत लायक समझदार बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे दोस्त देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे गुरु टीचर्स मेंटर्स जीवन में देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। रौंडा बाइन का शुक्रिया, आजमी मैम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। हर एक इंसान का शुक्रिया जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया प्रभु जी, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, इस पावर बुक का शुक्रिया जो आपने हमारी स्टार्ट कराई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस ज्ञान के लिए शुक्रिया, जीवन जीने का ढंग सिखाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, हम सबको जोड़ने के लिए शुक्रिया, हमें समझाने के लिए शुक्रिया, हमें रोशनी की तरफ ले जाने के लिए शुक्रिया, हमारे जीवन को 7 स्टार जैकपॉट लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी माँ, आपका दिल से प्यारी माँ, दिल से शुक्रिया, हमेशा मेरे पास रहने के लिए शुक्रिया, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए शुक्रिया माँ, मुझे हर चीज दिलाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरस्वती माँ, आपका दिल से शुक्रिया, इस ज्ञान के लिए शुक्रिया, इस बुद्धि के लिए शुक्रिया माँ, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू जूम लिंक का शुक्रिया, लैपटॉप्स का शुक्रिया, मोबाइल फोन का शुक्रिया, डाटा कनेक्शन का शुक्रिया, वाईफाई का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से आज हम सभी फिर से जुड़ पाए, क्लास ले पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबार में बरकतें देने के लिए शुक्रिया, अच्छे वर्कर्स स्टाफ देने के लिए शुक्रिया, अच्छे वेंडर्स अच्छे कस्टमर्स देने के लिए शुक्रिया, हर चीज देने के लिए शुक्रिया प्रभु, रॉ मटेरियल देने के लिए शुक्रिया, अच्छे वर्कर्स देने के लिए शुक्रिया, जो मन लगा के दिल से काम कर रहे हैं, बहुत प्यारे कस्टमर्स देने के लिए शुक्रिया, जो हमसे हमारे जिनकी वजह से हमारे घर में बरकतें आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक चीज का शुक्रिया, हर एक जन का शुक्रिया है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भेजेंगे, फील करेंगे इस एनर्जी को, ये अमृत वेले की एनर्जी को, जो हमारे अंदर जाके हमें हील कर रही है,
और प्योर बना रही है, और हैप्पी कर रही है, और पॉजिटिव बना रही है। एक एक सेल डांस कर रहा है, एक एक बॉडी पार्ट खुश हो रहा है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। चलो जी, हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, वह है प्रेम। ज्योति आगे से पढ़ना, मैं बताती हूँ, पहले इसको करते हैं। दिखता है ना, आराम से दिख रहा है ना तेरे को? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो ये इसमें साफ लिखा गया है, प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। आज आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा आपके पास है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है प्रेम। अब आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसकी वजहें बहुत बहुत हो सकती हैं। आपका हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, उसकी वजह कुछ और हो सकती है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी वजह और कुछ हो सकती है। जो भी आपके पास आज पैसे कम है तो उसकी वजह कुछ और हो सकती है। उनकी वजहें, नेगेटिव एनर्जीज की वजहें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अच्छी चीजें जो भी आज आपके पास हैं, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास अच्छी हेल्थ है, आपके पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए आपका गुजारा हो रहा है, आप खुश हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक ही शक्ति है, वो है प्रेम। सबको समझ आई? नेगेटिव चीजों की वजहें बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी अच्छा है उसकी सिर्फ और एक ही वजह है, वो है प्रेम। उसमें आपने प्रेम डाला। पहले तो मुझे ये बताएं कि प्रेम क्या होता है, जितना समझ आया। प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है? प्रेम वो वाला इलू इलू वाला प्रेम नहीं होता, हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम नहीं होता, बच्चों वाला प्रेम नहीं होता, किसी के साथ वाला प्रेम नहीं होता। ये प्रेम कौन सा होता है? ये वो एक शक्ति है जिसकी वजह से हमारे साथ सब कुछ अच्छा 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 जो भी हमारे पास है वो हो रहा है। ये वो वाला प्रेम है। ये प्रेम वो वाला है जो, जिसको हम देते हैं निस्वार्थ। मतलब इसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है। हम आज पति से प्यार कर रहे हैं तो वो हमें खुश रख रहा है। देखो, आज पति आपको प्यार कर रहा है, खुश रख रहा है, तो आपका प्रेम है, तो आप उससे प्रेम कर रहे हो। अगर ना वो पैसे दे आपको, ना वो प्यार करे, आप प्रेम करोगे अपने पति से? उसको गालियां दोगे, उसको कहोगे निकल यहाँ से, तू मेरे को कैसे रख रहा है? सिंपल। बच्चों से भी आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चों से भी आप कहते हो कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। अगर बच्चा आपका कहना ना माने, तो आप कैसे बिहेव करते हैं बच्चों के साथ? देखें, कोई भी चीज में अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन है, पहले वो मुझे ये दे तो मैं उसको प्रेम करूंगी। सिंपल, सब देखें अपनी लाइफ में। आप आज पति से भी प्यार कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ आपको मिल रहा है। आज आप किसी और सास से भी प्यार कर रहे हैं ना, तो वो आपका लिए कुछ ना कुछ कर रही होगी। आज आप अपनी माँ और बाप से भी प्यार कर रहे हैं ना, तो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। आप आज अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं तो वो कुछ आपके लिए कर रहे होंगे। सब देखें, तभी आप वो प्रेम कर रहे हैं। ये वो वाला प्रेम है जो निस्वार्थ, जिसमें गिव एंड टेक है ही नहीं, सिर्फ समर्पण है, सरेंडर है, सिर्फ देना है, देना है। ये वो वाला प्रेम है कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा प्रेम है। ये वो वाला प्रेम है, ये मीरा वाला प्रेम है, जिसने अनसीन को देखा ही नहीं कभी, उनसे प्रेम किया, कभी देखा ही नहीं, एंड तक पता ही नहीं कृष्णा कौन है, शक्ल ही नहीं देखी, पर इतना प्रेम, इतना समर्पण, सरेंडर, इतना प्रेम। ये वो वाला प्रेम है, सरेंडर कर दो। गिव एंड टेक वाला प्रेम नहीं है कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, मुझे बदले में कुछ मिल रहा है तो मैं प्रेम कर रही हूँ। और हम लोग ऐसे ही करते हैं।
जिस चीज से हमें प्रेम होता है वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सपोज आपके पास कोई चीज है, कुछ लेना है, आपने आपने उसके अंदर बहुत प्रेम डाल दिया, वाओ 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 करके प्रेम डाल दिया। आप अपने हस्बैंड से भी प्यार कर रहे हो, तो आप उसकी पहले क्या कर रहे हो, हमें मैजिक बुक ने क्या सिखाया, आप पहले उसके अंदर अच्छाइयां ढूंढ रहे हो। अच्छाइयां नहीं होती तो रिश्ते अच्छे नहीं होते, सिंपल। आज अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी सारी नेगेटिव चीजें देख रहे हो, और उसको, क्योंकि बदले में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और वो आज अगर आपको प्यार कर रहा है, आज वो आपको पैसा दे रहा है, तो आपका प्रेम बढ़ रहा है। समझ आ रही है? आज आपकी मेड भी आपके लिए कुछ अच्छा काम कर देती है, आपका कहना मानती है, तो आपका उसके लिए भी प्रेम आ जाता है। अगर वही आज 2 दिन की छुट्टी मार ले या कोई हमारा नुकसान कर दे, तो हमारा प्रेम होगा वहां पे? हमें गुस्सा आएगा, हम उसको डांटेंगे, हमें इरिटेशन आएगी। सबको आ रही समझ? बहुत डीप है। देखो जी, मैं आपको ले जा रही हूँ वहां तक, डीप डिगिंग करा रही हूँ, उस समुंदर में लेके मैं जा सकती हूँ, पर डाइव आपको खुद ही करना पड़ेगा, खजाने आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। आप क्या समझ रहे हैं? कोई एक मोती ले आएगा, कोई 4 मोती ले आएगा, कोई हीरा ढूंढ के ले आएगा, कोई बहुत सारे खजाने ढूंढ के ले आएगा। वो आपको देखना है कि आपको क्या लेके जाना है यहाँ से। आपको एक मोती लेके जाना है, या हीरा लेके जाना है, या आपको बहुत भरा हुआ खजाना लेके जाना है। अपने लिए खुद देखेंगे। ये बुक बहुत डीप है। अब प्रेम का मतलब समझ आ गया हमें, जहां पर निस्वार्थ पे प्रेम हो, जहां पर कुछ सिर्फ देने का भाव हो, सिर्फ देना हो, लेने का तो पता ही नहीं, वो होता है प्रेम। प्रेम वो शक्ति है, वो सकारात्मक शक्ति है, जो आपके आपके लिए वो काम कर रही है हर अच्छी चीज लाने के लिए। हर अच्छी चीज आपके पास जो भी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपकी लाइफ आज बहुत बढ़िया चल रही है, तो किस लिए? सिर्फ इस शक्ति की वजह से, वो प्रेम की वजह से। देखो हम क्यों नीचे से आए, फीलिंग चार्ट आगे आएगा। हमारा सेकंड लव से नीचे है शुक्राना, जो हमने मैजिक बुक करके आए लास्ट मंथ। शुक्राना सेकंड है। शुक्राना करना से हमारी लाइफ बदली, हमने देखे अपनी लाइफ में चेंजेस। पर हम जब इस शक्ति तक आज पहुंचे हैं, वो शुक्राना करके पहुंचे हैं। और शुक्राने से पहले ये लव आता है, ये वो वाला प्रेम है, ये LOVE, ये वो वाला। देखो कुछ ना कुछ तो नाम देना था, कोई शक्ति, इस शक्ति को नाम देना था। कोई अब गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई पावर कहता है। हर किसी ने अपना 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 नाम दिया हुआ है। तो ये वो वाली शक्ति है कि इसको रोंडा ने प्रेम का नाम दे दिया। नहीं, रोंडा ने नहीं दिया, ये किसी ना किसी ने दिया है शायद। ये कृष्णा ने दिया शायद, गुरु नानक देव ने दिया, रे राम ने दिया। ये उन्होंने इसका नाम दे दिया प्रेम। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रेम का मतलब देखेंगे अपने अपने तरह से, पर प्रेम का मतलब ये वो है कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही देना है, सरेंडर कर देना है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं पसंद। आपको उसके लिए प्रेम जागृत करना है, प्रेम होना चाहिए। जहां स्वार्थ आ गया, आजकल हर चीज हम स्वार्थ से करते हैं। सब देखें, हमें कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा होता है, तभी हम उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उसमें प्रेम हम ले आते हैं। आज आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते हैं, तो आपने पहले उसके अंदर अच्छी चीजें ढूंढी। रिश्तों को अच्छे करने के लिए कि इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, यही देखते हैं ना। आप बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आप पहले उसकी अच्छी चीजें देख रहे हैं, तभी आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि इसने मेरे लिए क्या किया, इसमें अच्छा किया है, इसमें अच्छा किया है। आप किसी और के लिए भी देख रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, पहले आप ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर अच्छा क्या है, इसके अंदर अच्छा क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वार्थ ढूंढ रहे हैं पहले तो। और ये वो वाला लव है जहां पर स्वार्थ ही नहीं है, बस आप दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। देखो फिर लाइफ कैसे, स्वार्थ नहीं देखना, निस्वार्थ होके प्रेम करना है।
किसी से भी कर रहे हो, जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए उसको निस्वार्थ प्यार देना पड़ेगा। उसके बदला नहीं देखना पड़ेगा कि वो मेरे को क्या दे रहा है, क्या दे रही है, उसके बदले में वो मेरे लिए क्या कर रही है, क्या कर रहा है। और हम यही लाइफ जीते आए हैं अभी तक से कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है तभी मैं कुछ अच्छा करूंगी, वो मेरे साथ अच्छी है तो ही मैं अच्छा करूंगी। पहले हम यही करते हैं, यही देखते हैं सब में कि जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते तो उसमें क्या देखते हैं, हम बुराइयां ही ढूंढते हैं, तब बुरा बुरा ही देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज से निस्वार्थ प्रेम करना है। प्रेम 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 ही वो एक शक्ति है जो हमारी लाइफ में हर चीज अच्छी चीजें लेके आ रही है और आगे भी अच्छी लेके आएगी। ये वो वाला प्रेम है। इन्होंने बोल दिया जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं उनके उनकी वजह कुछ और हो सकती है, कुछ और हो सकती है। जो भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, बॉडी अच्छी नहीं चल रही, उसकी वजह कोई और नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। रिश्ते अच्छे नहीं है उसकी वजह कुछ और हो सकती है। पैसे नहीं है उसकी वजह कुछ और हो सकती है। बिजनेस नहीं चल रहा उसकी वजह कुछ और हो सकती है। क्लाइंट्स नहीं आ रहे उसकी वजह और कुछ हो सकती है। पर जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसका एक ही कारण है, वो है प्रेम। सिंपल, समझ आई सबको इतनी। अब अपनी अपनी लाइफ में देखेंगे सारे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हुआ वहां मैंने क्या किया था, ऐसा मतलब क्या था वहां पे मेरे लिए, वहां क्या था, कौन सा वाला प्रेम था। कोई ना कोई तो शक्ति थी वो वाली जो मेरे ये सारे काम हुए। तो ज्योति आगे पढ़े। थैंक यू। गुरुत्वाकर्षण। जहाँ पे त्याग की भावना होती है वहां नहीं नहीं प्रेम नहीं, होता है। ना ना ना, सेकंड नहीं नहीं, पैराग्राफ। मैं अपने व्यूज बता रही थी कि जहाँ पे त्याग होता है वहां प्रेम होता है। प्यार होता है प्रेम होता है, कौन सा प्यार। जहाँ त्याग त्याग, होता है ना, हाँ, त्याग, त्याग होता है वहां प्रेम होता है। हाँ, समर्पण। जहां पर बस समर्पण। विश्वास कर लिया, सरेंडर कर दिया कि ये मेरे लिए होगा ही होगा। और उसमें हमने ढूंढना नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है इसके बदले में। हम्म। वो होता है प्रेम, वो है ये शक्ति। अब देखो, इंसानों से हम एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज, और भगवान जी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। जब भगवान जी हमें अच्छा अच्छा सारा कुछ करते हैं तो भी हम भगवान जी पे जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो करते हैं। जिस दिन भगवान जी कुछ ब्रेक डाउन दे देते हैं फिर हम भगवान जी को ही कोसने लग जाते हैं, हे प्रभु ये क्या कर दिया, हे प्रभु मैंने ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। हम भगवान जी को भी नहीं छोड़ते तब कि ये कैसा हो गया, ये क्यों कर दिया। तो भगवान जी जो करे, हम कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये वो वाला प्रेम है जी, समझे सारे अपने अपने लिए। जहां पर हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, वो है प्रेम, वो है प्रेम। प्रेम। और आगे चलते हैं। अभी पूरा महीना ये हम्म। प्रेम को समझने में लगेगा, अभी तो एक लाइन आई है, आगे देखें क्या क्या होता है। अब खजाने लूटने हम्म। हैं कि डायमंड लूटने हैं, अपने अपने लिए देख लो, या मोती लेके जाना है एक। बिल्कुल सीधी कमर होके, इतनी डीप बुक है ये पहली। ये शक्ति, ये वो वाली शक्ति है, एक इकलौ, इकलौती शक्ति है जो आपकी लाइफ में वो करिश्मे कर सकती है जो आपने कभी देखे भी नहीं। वो चीजें ला सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये भी होगा मेरे पास। तो इतनी डीप बुक है ये। तो अपने अपने लिए देखेंगे कि मेरे लिए क्या है। ठीक है जी। प्रेम का मतलब समझें पहले बस। सारे अपने अपने लिए। अब मतलब यही है कि एक ही सकारात्मक शक्ति है, ये सिर्फ एक ही, देखो यहाँ लिखा है सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। पॉजिटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में हो रही है वो दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, सिर्फ प्रेम है। सिंपल। सेकंड, चलो जी। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इस कोई नहीं प्रश्न पूछ। के बारे में जरा हम्म, इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते।
प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते। हाँ जी, बस इतना। आपके बस एक गुरुत्वाकर्षण, जैसे हम पिछले महीने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के आए हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होती है, प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को देख नहीं सकती, लेकिन उसकी प्रबल शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं है, विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती। जैसे देखो, ऊपर से हम कोई चीज, ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप चौथे मंजिल से नीचे गिरेंगे, कूदेंगे, तो आप नीचे ही गिरेंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर से कोई आप चीज नीचे फेंकेंगे, बॉल फेंक रहे हैं, कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, चौथी मंजिल से नीचे फेंक रहे हैं, तो वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये सब हम सीख के आए हैं। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप मानो या ना मानो, ये शक्तियां काम कर रही हैं। आप ऊपर से नीचे गिरो, आप कुछ भी चीज नीचे गिरो, तो आप नीचे गिरोगे, ऊपर नहीं जाओगे। ये वो वाली शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती पर हमारे लिए काम कर रही होती हैं। और ये वो वाली शक्ति है जो हर समय काम कर रही है, हर वक्त काम कर रही है। और ये जो बोल रहे हैं आगे, रौंडा बता रही है, प्रेम के बिना संसार कैसा होता। अगर प्रेम ही ना होता तो सोचिए प्यार, ये संसार कैसा होता। पहली बात तो ये है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते। आगे बताती हूँ कैसे। चले, आपके परिवार के सदस्य, आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अनंतः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। आगे मानव चलो। हृदय के प्रेम की ब- मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिक के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह हम्म। बनता है। वास्तु वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाइयाँ, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी का प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। हम्म। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के प्रेम अभाव में संभव ही नहीं था। ठीक है जी, समझ आई इतनी संभव ही कि नहीं था। जो भी चीज है आज, जो राइट ब्रदर्स है जिन्होंने एरोप्लेन की इन्वेंशन की थी, तो वहां क्या डाला था उन्होंने? कितनी बार फेल हुए, कितनी बार वो उड़ ही नहीं पाए, पर उनका प्रेम था कि ये मैंने बनाना ही बनाना है, ये प्लेन मुझे हम दोनों ने बनाना है, दो राइट ब्रदर्स ने। ऐसे ही अगर आज आप किसी घर में रह रहे हो, बिल्डिंग्स हैं, तो वहां किसी का प्रेम था कि मुझे ऐसी इन्वेंशन करनी है, मुझे ऐसे घर बनाने हैं। अगर किसी का प्रेम ही नहीं होता तो आज आपके पास ये घर भी ना होता। तो किसी के प्रेम की वजह से आपके पास ये घर है, आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं, आपके पास ये मोटरसाइकिल, कारें हैं, आपके पास ये बिजली है। क्यों? कैसे है? किसी का प्रेम है उसमें, किसी के प्रेम की वजह से कि मैंने ये करना है। निस्वार्थ प्रेम। घर बनाया तो वो खाली यही होता ना कि मैं अपने लिए ही बनाता। एरोप्लेन है, खाली मैं अपने लिए ही बनाता। ये दूसरों के लिए बनाए गए हैं, ये घर, बिल्डिंग, एरोप्लेन, खाली वो राइट ब्रदर्स ही नहीं चला रही है प्लेन, वो तो चले भी गए। ये आविष्कार जितने भी होते हैं, ये बिजली खाली जिन्होंने बनाई वो ही नहीं खाली यूज कर रहे, हम सबके लिए बनाई गई है, हम सब यूज कर रहे हैं। निस्वार्थ, उन्होंने बांटा है, निस्वार्थ।
रॉन्डा वाइन ने बुक लिखी है, निस्वार्थ सबको दे रही है। और हम क्या करते हैं, कोई जरा सी चीज पता चल जाती है, हम छुपा देते हैं, हम बताते ही नहीं है दूसरे को, कि वो हमसे बेटर ना हो जाए, उसकी लाइफ में ज्यादा कंफर्ट ना आ जाए, उसकी लाइफ में ज्यादा अच्छा ना हो जाए। यस और नो? हम शुक्राना फैमिली से आए हुए हैं, हम शुक्राना मैजिक करके आए हुए हैं, तो इतना नहीं होते, पर तब भी हम गिर जाते हैं। डॉक्टर का भी प्रेम है अपने करियर के साथ। अब आजकल नहीं पता, जो पहले जो भी चीजें बनी हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, पेंटिंग, संगीत, डांस, किसी ना किसी का वहां पर प्रेम है उसके लिए, स्कूल्स के लिए, शिक्षकों के लिए, बुक्स के लिए, पुस्तकों के लिए, हर चीज के लिए प्रेम ही है जो ये चीजें हमारे पास हैं। हम ही ना होते अगर प्रेम ना होता। प्रेम के बिना पता चलेगा कि कैसे लाइफ होती है, अगर प्रेम ही ना होता तो क्या होता। अब मैं देखो जी, जिसको डांस करना अच्छा लगता है, अब चलो जी, ज्योति को पेंटिंग करनी अच्छी लग रही है, उसको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, कलर भर रही है वो, और मैंने देखा, उसने कहा आज, हाँ तू दे, मैं तेरे को दिखाती हूँ मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग करी है, चलो मैं जाती हूँ। मैं कहा हाँ करी है तो क्या है, मतलब दे, ठीक है, हाँ कलर है। क्योंकि उसने उसके अंदर प्रेम डाला और उसको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। और मेरा उसके लिए प्रेम ही नहीं है, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो जो चीज आपको करने में अच्छी लग रही है, वो मान जाना आप उसके अंदर प्रेम डाल रहे हो। अब किसी को कुकिंग अच्छी करने आती है, किसी को बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी का टेस्ट कुछ है, तो आप आप उसके अंदर प्रेम डाल रहे हो। देखो, अगर प्रेम सभी चीजों में हर कोई डाल दे तो ये दुनिया कैसी हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो चीजें हमें पसंद आती है हम सिर्फ उसमें प्रेम डालते हैं। अब कईयों को खाना बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो सड़ भुज के बनाते हैं कि हाय मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों करूं, मेरे लिए क्यों, क्योंकि उसका प्रेम ही नहीं है। और जो दिल से बना रहा है, दिल से कर रहा है, तो मान जाना वो प्रेम डाल रहा है कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, अपने पति को खिलाऊं, या कोई घर पे भी आ जाता है उसको अच्छे से खिलाऊं, तो वो क्या कर रही है। या फिर कई कंप्लेन करते हैं, हाय ये क्यों आ गया, हाय मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे ये 4 काम करने पड़ेंगे। उसका वहां पर प्रेम ही नहीं है। समझ आ रहा है? जिसके अंदर आप प्रेम डालोगे, वहां पर आपको आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, वहां पर तभी आगे बताया जाएगा कि क्यों कहते हैं हर चीज में प्रेम डालो। हर चीज में प्रेम डालो, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, आपके रास्ते वहीं से खुलने हैं। क्योंकि प्रेम तो देखो हर जगह है, बट वो वाला प्रेम हमें लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रेम लाना पड़ेगा। और हम जो काम करने हमें अच्छे नहीं लगते, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, वहां पर हमने प्रेम ही नहीं डाला। वो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये शक्ति, वहां पर हमने प्रेम की शक्ति ही नहीं डाली। अब कई लोग इतना पढ़ जाते हैं, या उनको जॉब्स ही नहीं मिलती है अच्छी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस एक लिंक का, ये जो प्रेम का लिंक है वो मिसिंग है। उनका देखते नहीं, कई बच्चे इतने पढ़ जाते हैं फिर वो दूसरा करियर चूज कर लेते हैं। होता है कि कोई इंजीनियर होता है, वो डांसर बन जाता है बाद में, शायद वो कोई सिंगर बन जाता है, वो पेंटर बन जाता है बहुत अच्छा। क्यों? जहां पर उसका प्रेम होता है वहां पर वो कन्वर्ट कर लेता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। जहां पर प्रेम है वही काम हमें करने हैं सबसे पहले तो। जिसमें जो चीज हमें करने में आनंद आ रहा है, वहां पर प्रेम आपने जागरूक किया हुआ है। और जहां पर जो काम आपको करने में मजा नहीं आ रहा, वहां पर अपने प्रेम को आपने हटाया। वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पर कोई ना कोई और रीजन है कि आपका वहां पर प्रेम ही नहीं है। तो चले आगे। हाँ जी। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। सिंपल, टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज अ टूम। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। कुछ ही नहीं होगा।
आगे चलते हैं। कवि, अच्छा, प्रेम की शक्ति की, कवि, हाँ प्रेम प्रेम, की शक्ति आपको चलाती है। सिंपल, पहले समझ लें। आपके प्रेम, प्रेम की हम्म, शक्ति ही हम सबको चला रही है। चले। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता, आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति भी ही नहीं होती। यदि प्रेम ही नहीं होता, तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही की तरह ही जीवन जी, बिताते। प्रे, प्रेम की प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जागृत है, प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों, यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है, और वह है शक्ति प्रेम। समझ आ गई सबको? कि अगर आपको जो चीज करना अच्छा लग रहा है, जैसे अभी मैंने बोला, ज्योति ने पेंटिंग में अपना अपना प्रेम डाल दिया, उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको कलर करने बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैंने उसके अंदर प्रेमिंग डाला, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हाँ बनाइए। मेरा उसमें प्रेम ही नहीं है, वो कर रही है वाह वाह वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग, कितने सुंदर कलर, कितनी अच्छी ये मैंने बनाई है। और उसने उसके अंदर अपना प्रेम डाल दिया। और वही चीज कोई और देख रहा है या मैं देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ पेंटिंग ही तो है, कलर ही तो है। वहां पर मैंने प्रेम नहीं डाला, वहां पर मैंने प्रेम नहीं डाला, मैंने ही वहां पर अपनी वो वाली शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, देखो या तो पहले ही आ चुका है, या तो हाँ या तो नहीं, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो दिन या तो रात। अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है या तो अच्छी है या बुरी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, आपके पास पैसा है या बहुत ज्यादा है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, बीच का कुछ नहीं आता, ठीक ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक ठीक है, सो सो है, मेरे रिश्ते सो सो है, वो कुछ नहीं होता, है या नहीं है। ये वाला ये ही है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। है तो पॉजिटिव, अगर मेरी लाइकिंग है पेंटिंग में, मुझे अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव